नमस्कार दोस्तों, जोहार। वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ने वाले झारखंड के राज्य के प्रतीक और राज्य के चिन्ह के बारे में, ठीक है। और यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न कंफर्म है कि पूछेगा ही, और एक प्रश्न पूछेगा मतलब 3 मार्क्स, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसको भी अभी दिखाएंगे हम। यहाँ कुछ प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है और कुछ एमसीक्यू भी है, ठीक है। तो चलिए मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा जो करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था ना, उस सीरीज को हम कल एक वीडियो अपलोड किए हैं फिर से, जो अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो भी प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसका भी रिसर्च चल रहा है। जैसे ही पीडीएफ तैयार हो जाता है मैं तुरंत उसका क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो आ रहा था वो रेगुलर आएगा कल से। तो चलिए सबसे पहले आज का हम लोग इस चैप्टर को देख लेते हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपको ये लोगो दिख रहा होगा सामने यहाँ पे, तो अगर इस लोगो का आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपसे यहाँ एक प्रश्न जो है आप यहाँ से पकड़ सकते हो, ठीक है। और मैं बात करूँ फ्रेंड्स, ये जो लोगो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो अभी फिलहाल न्यू लोगो है, ठीक है। न्यू लोगो झारखंड का जो है न्यू राजकीय चिन्ह है। एंड अभी ये जो है आपका ओल्ड लोगो, ठीक है, जो कि अभी हट चुका है, ये अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि झारखंड राज्य का पुराना राजकीय चिन्ह किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। पुराना राजकीय चिन्ह जो मैंने अभी बताया ओल्ड लोगो के बारे में, आपसे पूछ रहा है कि इस लोगों को जो है कब लागू किया गया था, राइट। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे फ्रेंड्स, तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन में आपका फरवरी 2002 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फरवरी 2002 में जो है आपका झारखंड राज्य का पुराना वो जो है आपका राजकीय चिन्ह को लागू किया गया था, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स पुराना राजकीय चिन्ह के बारे में, तो पूछा जाता है कि पुराना राजकीय झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है 4J अक्षरों के बीच जो है अशोक चक्र, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एग्जाम में पूछा गया था कि झारखंड के जो पुराना लोगो है उसमें कुल कितने जे का प्रयोग हुआ, ठीक है। कुल कितने जे अक्षरों का प्रयोग हुआ है, तो 4J अक्षरों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में क्या आपका अशोक चक्र है, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि इस अशोक चक्र में जो ये अभी लाइन दिख रहा होगा, ये वाला तिली जो दिख रहा है, टोटल कितना आप लोग काउंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा, राइट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य का पुराना राजकीय चिन्ह क्या था, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने जब जस्ट पीछे बताया कि 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हो गया आपका 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, यानी कि 4J अक्षर है, इसके बीच अशोक चक्र है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पुराना राजकीय चिन्ह। यही जो है आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत पीछे का एग्जाम में पूछा गया था, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड आपसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए कि झारखंड का पुराना राजकीय चिन्ह का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अभी देखिए झारखंड का जो पहले जो पुराना जो राजकीय चिन्ह था 4J अक्षरों के बीच अशोक चक्र, उसको डिजाइन कौन किया था, ठीक है। उसका जो है डिजाइन करता कौन था, तो अमिताभ पांडे हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर मैं अमिताभ पांडे के बारे में बात करूँ, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के अमिताभ पांडे है। इन्होंने ही क्या किया था, इसका डिजाइन किया था, ठीक है। कहाँ के हैं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि झारखंड का पुराना राजकीय चिन्ह का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था, अमिताभ पांडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। और अभी फिलहाल जो न्यू लोगो है इसको कौन मतलब निर्माण किया है, इसका जो है सरकार इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर इसका कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ टेलीग्राम ग्रुप में। अगर नहीं तो आप हमारे अगर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट को नहीं विजिट करते हैं तो वहाँ जरूर विजिट करेंगे, वहाँ पे हम बहुत सारा प्रश्न को ऐड करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक की चीज़ें था आपका पुराना लोगो से, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग न्यू लोगो के बारे में, और आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न 100% पूछेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए कि झारखंड राज्य का वर्तमान राजकीय चिन्ह का जो विन्यास है, विन्यास मतलब स्ट्रक्चर, इसका जो आकार है वो कैसा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब इसका आकार देखेंगे आप लोग तो कैसा लग रहा है आपको आकार देखने, वर्गाकार, आयताकार, चतुर्भुजाकार या फिर वृत्ताकार। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो हो जाएगा आपका वृत्ताकार दिख रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा भी जाता है कि जो आपका झारखंड का जो नया लोगो है इसमें कुल कितने वृत्त का प्रयोग हुआ है, तो 7 वृत्त है, ठीक है। वो 7वें वृत्त में जो है अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट किया गया है, ठीक है। अभी आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे, वहाँ कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है, कि क्या है कि क्या नहीं है, ठीक। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि झारखंड के नए राजकीय चिन्ह का अनावरण कब किया गया था, ठीक है। देखो जिस प्रकार से हम पुराना लोगों के बारे में बताएं कि उसका जो अनावरण है मतलब उसको जो लागू किया गया था फरवरी 2002 में किया गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है इसका अनावरण जो है फ्रेंड्स 14 अगस्त 2020 को कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन प्रभावी रूप से ये लागू कब हुआ था, तो 15 अगस्त 2020 को हुआ था। उसका भी अभी आपको प्रश्न यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस सब चीज़ याद रखना, आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि झारखंड राज्य के नए राजकीय चिन्ह जो है किस दिन से प्रभावी हो गया था, ठीक है। मतलब किस दिन से लागू हो गया था राज्य में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है पीछे भी बताया हम कि 15 अगस्त 2020, ठीक है। 14 अगस्त इसका अनावरण किया गया, 15 अगस्त जो है प्रभावी रूप से ये लागू हो गया, ठीक है। जब आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि झारखंड राज्य का वर्तमान राजकीय चिन्ह को जो है
किसके द्वारा अनावरण किया गया था? तो अभी जो फिलहाल भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वही अभी जो है फ्रेंड्स झारखंड की जो है राज्यपाल भी रह चुकी है। तो यही जो है इसके द्वारा क्या किया गया है, झारखंड का जो वर्तमान राज्य चिन्ह है इसको अनावरण किया था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इधर आपका हेमंत सोरेन है, ये आपका है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति, यहाँ पे आप लोग लोगो देख पा रहे होंगे। तो ये जो है इसके द्वारा अनावरण किया गया था। ठीक है, उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि झारखंड राज्य का वर्तमान राजकीय चिन्ह को कहाँ से अनावरण किया गया। ठीक है, अब देखो ये होगा ना, कोई लोकेशन जहाँ से इसको जो है अनावरण किया गया, मतलब इसको उद्घाटन किया गया। तो ये रांची का आर्यभट्ट सभागार, ठीक है, रांची में है आर्यभट्ट सभागार, याद रखेंगे। आपसे ऑप्शन में देखिए हम लोग जो कुछ स्टेडियम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, तो अभी तक आप लोग को शायद स्टूडेंट को पता होगा कि KKN स्टेडियम कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो यहाँ देख लीजिए, KKN स्टेडियम आपका देवघर में। ठीक है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, पूछा भी जाता है इस प्रकार से प्रश्न। ठीक है, खेल खिलाड़ी से संबंधित, तो याद रखेंगे आप लोग कि KKN स्टेडियम जो है आपका देवघर में है। इसका फुल फॉर्म होता है कमलकांत नेरोन स्टेडियम। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, आर्यभट्ट सभागार। ठीक है, ये रांची में है। यहीं पे जो है आपका नया जो राजकीय चिन्ह है इसका अनावरण किया गया। ठीक है, किसके द्वारा, तो आपका जो राज्यपाल थे उस टाइम द्रौपदी मुर्मू, जो फिलहाल अभी भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के वर्तमान राजकीय चिन्ह में किस रंग का प्रयोग किया गया। ठीक, अभी आपको दिखाएंगे हम दूसरे स्लाइड में कि झारखंड का जो लोगो बना हुआ है ना, उसमें ग्रीन कलर का जो है, उसमें जो है ग्रीन कलर को यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो ग्रीन कलर को क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड जो है खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। ठीक है, ये जो है आपका खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है, जंगल झाड़ी है यहाँ पे, तो हरा भरा है। इसकी वजह से जो है आप क्या किया गया है, हरा रंग का प्रयोग किया गया इस लोगो में। ठीक है, तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। आपसे इस प्रकार से एग्जाम प्रश्न में बनता है, पूछता भी। ठीक है, तो आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प क्या है। ठीक है, झारखंड राज्य का जो राजकीय पुष्प है फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में कितना बार बना है, राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष, राजकीय आपका पशु पक्षी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे पूछता है कि झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प पशु क्या है, तो ये आपका हाथी हो जाएगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको एलिफस मैक्सिमस बोला जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न अभी दिखेगा आप सबको, राइट। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा कि राजकीय पुष्प, अगर पशु पूछता है आप सबसे तो हाथी करना है। ठीक है, और पुष्प फूल अगर पूछता है तो पलाश का फूल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कुल हाथियों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 जो है इसमें एलिफेंट की संख्या है झारखंड का राजकीय चिन्ह में, राइट। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी का जो प्रतीक है उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, राजकीय चिन्ह में हाथी को लेने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन जब पढ़ोगे तो राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है हाथी, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्ध का प्रतीक है हाथी। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये दोनों आपका हो जाएगा, और ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है हाथी को जो है यहाँ के राजकीय चिन्ह में दर्शाया गया। ठीक है, लोगों में इसको इंडिकेट किया गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि झारखंड का राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, अभी जस्ट पीछे मैंने क्या बताया आपको, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछता है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, तो इसकी जो आपका दिख रहा होगा यूडाइनामाइस स्कोलोफेसियस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोयल का वैज्ञानिक नाम। सोरिया रोबस्टा हो जाएगा आपका साल वृक्ष, जिसको हम लोग सरहुल पर्व के बारे में जब पढ़ रहे थे, सरहुल में सरई का वृक्ष, वही उसी को बोला जाता है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में बात करेंगे तो पलाश का फूल जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा है कई बार। आपका ये वाला जो स्टार कर रहे हैं और ये, ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो उम्मीद है आपसे पूछा भी जाएगा, तो याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर कि झारखंड राज्य के राजकीय पुष्प क्या है। पीछे बताया हम पलाश का फूल। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, अब इसको जो है लोगों में लेने का क्या रीजन था उसको भी देखेंगे हमें अभी हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आइए कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कुल पलाश फूलों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप लोग देख पा रहे होंगे रेड कलर का, यही है आपका पलाश फूल। ठीक है, ये जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपका है पलाश का फूल। ठीक है, तब जब इसको आप लोग काउंट करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। कितना मिलेगा, 24। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कुल पलाश फूलों की संख्या कितनी है, तो 24 है। ठीक है, जब इसको काउंट करेंगे तो पता चलेगा। अब आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पलाश का जो फूल है किस घेरे में है। टोटल मैंने बताया कि इसमें 7 घेरा है। ठीक है, तो पहला घेरा जब देखेंगे तो अशोक स्तंभ है। ठीक है, सॉरी, दूसरा घेरा जब देखेंगे तो आपको मिलेगा सफेद वृत्त जो कि 60 है। तीसरा में आपका सोरा चित्रकारी मिलेगा 1 2 3 4, यानी कि चौथा घेरा में आपका क्या है, पलाश का फूल है। ठीक है, और 5वें घेरे में आपका हाथी है, और 6ठे घेरे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश से, और 7वां जो घेरा है आपका खाली है। ठीक है, और पीछे मैंने क्या बताया,
कि इसमें किस कलर का प्रयोग, किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, हरा कलर का प्रयोग किया गया। उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में दर्शाया गया प्लस फूल का प्रतीक क्या है, ठीक है, प्लस का फूल जो इस पे दर्शाया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है। देखिए कुछ जितने भी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है आपको लोगों में, हाथी, प्लस का फूल, सोरा चित्रकारी, ठीक है, एंड आपका सफ़ेद वृत्त, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे दर्शाया गया। तो वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि झारखंड राज्य के चिन्ह में जो है दर्शाया गया प्लस फूल का प्रतीक क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ जब प्लस फूल को देखेंगे, ऊपर में आपका रेड कलर दिख रहा होगा प्लस फूल, ठीक है, यही आपका प्लस का फूल है। तो इसमें जो है यहाँ के जो लोग हैं उसका संघर्ष को इससे दिखाया गया है। बाकी जब नीचे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लैक जो दिख रहा है आपको, इससे जो है आपका खनिज संपदा का सूचक जो है इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और राज्य के अप्रितम सौंदर्य, जब प्लस का फूल जिस सीजन में खिलता है, जब आएंगे यहाँ पे तो आपको कुछ अलग ही व्यू दिखेगा झारखंड का, ठीक है। तो राज्य के अप्रितम सौंदर्य की वजह से इन सभी चीज़ों के लिए झारखंड के लोगों में जो है इस प्लस का फूल को दर्शाया गया, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर, राज्य के चिन्ह में किस चित्रकारी का वर्णन किया गया, ठीक है। झारखंड राज्य का जो राज्य के चिन्ह है इसमें देखिए एक चित्रकारी को डिनोटेड किया गया, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो दिख रहा होगा आप लोग, ये इसी को बोला जाता है सोरा चित्रकारी, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि सोरा चित्रकारी किस चित्रकारी का वर्णन है, तो सोरा चित्रकारी का वर्णन है, राइट। और ये चित्रकारी जो है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य का है, ठीक है, उड़ीसा राज्य का है। और ये जो चित्रकारी है सोरा चित्रकारी, ये वारली चित्रकारी के समान है, ठीक है, मतलब वारली चित्रकारी के ही जैसे है सोरा चित्रकारी। और किस राज्य से लिया गया है, तो उड़ीसा राज्य से लिया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस वृत्त में है, तो ये झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह जो है का वृत्ताकार जो है विन्यास, जो इसका जो वृत्ताकार है लोगों का, उसका जो तीसरा वृत्त है, ठीक है, देखिए तीसरा वाला वृत्त में जो है आपका क्या है, आपका सोरा चित्रकारी को डिनोटेड किया गया, ठीक है। टोटल 48 जो इसमें जो है नृतक को दिखाया गया है। अगर जोड़े में बात करेंगे तो 24 जोड़ा, ठीक है, 24 जोड़ा में है। इससे भी प्रश्न अभी आगे आपको दिखेगा, राइट। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, कि झारखंड के राजकीय चिन्ह में कुल सोरा चित्रकारी के नर्तकों की संख्या कितनी है। कुल संख्या अगर पूछता है तो 48 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे जोड़ा में पूछ लेता है तो कितना हो जाएगा, 24 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है, 24 जोड़ा याद रखेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गया होगा। हाथी कितना बताए, हम 24 बताए। आपका प्लस फूल कितना बताए, 24 बताए। नर्तकों की संख्या पूछेगा तो 48, और जोड़ा में पूछेगा तो 24 जोड़ा, ठीक है। आगे बढ़िए अभी और प्रश्न आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलिए, कि सोरा चित्रकारी जो है किसे प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सोरा चित्रकारी जो है झारखंड में जो जनजाति रहते हैं उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जो है प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है झारखंड के लोगों में सोरा चित्रकारी को दिखाया गया, ठीक है, यानी कि इंडिकेट किया गया। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में कुल कितने छोटे छोटे सफ़ेद वृत्त को दर्शाया गया, ठीक है। फ्रेंड्स जब यहाँ देखेंगे आप लोग सेकंड वाला जो आपका वृत्त है, देखिए इस पर जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पीडीएफ में आपको अच्छे से दिखेगा, राइट। तो ये जो आपका वृत्त है इसमें जो है ना पूरा छोटा छोटा, मतलब व्हाइट कलर का जो इसके अंदर भी वृत्त है, ठीक है, छोटा छोटा बहुत छोटा है। तो इसको जब काउंट करेंगे आप लोग तो इसमें टोटल 60 है, ठीक है, यानी कि सफ़ेद वृत्त की जो संख्या है कितना है, 60 है। तो याद रखेंगे आप लोग, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में जो है दूसरा जो आपका लोगों का जो दूसरा वृत्त है उसमें क्या दिखाया गया है, तो सफ़ेद वृत्त है। अगर संख्या पूछता है तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और जोड़ा में पूछता है तो 30 जोड़ा, याद रखेंगे आप लोग। बस ये आप बताएं ना पीछे आपको कि ये लोगो अगर आपको पता है ना तो आप बहुत प्रश्न को हल कर लेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है तो पूछेगा भी एक प्रश्न, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दर्शाया गया, ठीक है। केंद्रीय यानी कि सेंटर पॉइंट में जो है क्या है। तो जब यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। तो ये आपका सेंटर पॉइंट में, तो वही प्रश्न में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में कि झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में जो है इनमें से क्या दर्शाया गया, ठीक है। तो क्या दिखाया, अभी पीछे हम अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। तो उम्मीद है आपका ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब अशोक स्तंभ को क्यों लिया गया है उसके पीछे का भी जो रीजन है उसको भी यहाँ पे क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कि झारखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में अशोक स्तंभ किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, ठीक है। फ्रेंड्स जब इसको पढ़ेंगे ऑप्शन को आप लोग, तब देखिए यहाँ हर एक चीज़ जो है पॉजिटिव वे में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, बिल्कुल ये भी
सही हो जाएगा। सहकारी संघवाद में जो है आपका झारखंड की सहभागिता और उत्तम सहकारी संघवाद है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, ये तीनों जो होगा आपका, यही जो रीजन है, इसके वजह से जो है अशोक स्तंभ को झारखंड का लोगो में दर्शाया गया, ठीक है, यानी कि इंडिकेट किया गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, ठीक है। अभी हम लोग राजकीय पुष्प के बारे में पढ़े, पलाश का फूल हो जाएगा। उसके बाद राजकीय पशु पढ़े, हाथी हो जाएगा, ठीक है। राजकीय वृक्ष पढ़े, सोरिया रोबस्टा यानी कि साल का वृक्ष हो जाएगा, जिसको सरहुल पर्व के दौरान वहाँ पे पूजा किया जाता है उसके फूलों को, और उसके फूल से जो है आपका किस कुंजरी का तेल निकाला जाता है, ठीक है। प्रश्न हम अभी जो है पीछे की जो क्लासेस लिए हैं आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाई भी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा कोयल, ठीक है। और अगर आपसे इसका जो है एग्जाम में वैज्ञानिक नाम पूछता है तो आपको क्या करना है, यूडाइनामाइस स्कोलोफेसियस, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अब पीछे का जो प्रश्न है उसके ऑप्शन में भी दिया गया है, ठीक है, हम डिस्कस भी किए इस चीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है, कि झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष, पुष्प पढ़े हम लोग, अब उसके बाद पशु पढ़े, पक्षी भी पढ़े, ठीक है, वृक्ष बच गया। बताइए झारखंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका साल, ठीक है। इसी को बोला जाता है सखुआ, इसी को क्या बोला जाता है, सखुआ भी इसी को बोला जाता है, एंड इसी को बोला जाता है सरई का वृक्ष, ठीक है। सरई का वृक्ष, सरई का फूल जो हम पढ़ाए थे ना आपका सरहुल पर्व के बारे में, तो यही वृक्ष हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, इसको बोलते हैं सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा याद रखेंगे, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कि हाथी झारखंड राज्य के अलावा और किस राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए। देखो झारखंड का जो राजकीय पशु आपका हाथी है, झारखंड के साथ साथ और दो ऐसे राज्य हैं जिसका जो है राजकीय पशु हाथी है, ठीक है, कर्नाटक और केरल। याद रखेंगे आप लोग कि झारखंड के अलावा कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु आपका हाथी है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये चीज़ें समझ में क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा रिपीट हो गया है, तो झारखंड हाथी झारखंड राज्य के अलावा क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पलाश झारखंड के अलावा और किस राज्य का राजकीय पुष्प है, ठीक है। पलाश जो है झारखंड राज्य के अलावा और किस राज्य का राजकीय पुष्प है। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़े कि हाथी जो है झारखंड के अलावा कर्नाटक और केरल का भी राजकीय चिन्ह है, एज इट इज उसी प्रकार से पलाश जो है फ्रेंड्स झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। एंड पलाश फूल का जो अगर आपसे वैज्ञानिक नाम पूछता है तो अब इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा, ठीक है, पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम। तो उम्मीद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 तक जो है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि राजकीय पुष्प यानी पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखो जस्ट मैंने पीछे भी डिस्कस करा इस चीज़ के बारे में कि राजकीय पुष्प पलाश का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होना है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सोरिया रोबस्टा आपका हो जाएगा साल का, साल वृक्ष का, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। साल वृक्ष का जो आपका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा, सोरिया रोबस्टा, ठीक है। ये आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है। अब देखो एलिफस मैक्सिमस अगर मैं बात करूं तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है, किस चीज़ का है, हाथी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अरे फ्रेंड्स मैं बात करूं हाथी के बारे में तो हाथी झारखंड राज्य का राजकीय पशु है, ठीक है। अब हाथी को क्यों लोगों में लिया गया इसके बारे में पीछे हम प्रश्न को डिस्कस किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है कि यूडाइनामाइस स्कोलोफेसियस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा आपका कोयल का, ठीक है। कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, यूडाइनामाइस स्कोलोपेसियस। तो इसको भी याद रखेंगे। और ये जो आपका कोयल है फ्रेंड्स झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें क्लियर हो गया। अब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के बारे में मैंने बात करा अभी क्या कि पलाश फूल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इसी को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यहाँ लिख देते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट FLAME, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि झारखंड के किस पुष्प को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है, तो याद रखेंगे पलाश फूल को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, ठीक है। एक बार जो है इसको रिवीजन कर देंगे फटाफट से, आप लोग सेशन में कंटिन्यू रहिएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, राजकीय पशु हाथी को जो है झारखंड राज्य के चिन्ह के किस घेरे में दर्शाया गया, ठीक है। अब देखिए राजकीय पशु जो हाथी है इस लोगो में जो है फ्रेंड्स कौन सा घेरा में ये है, ठीक है। तो जब काउंट करेंगे एक नंबर में आपका सत्यमेव जयते हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर में आपका जो है सफेद वृत्त हो जाएगा, तीसरा नंबर में आपका सोरा चित्रकारी हो जाएगा, चौथा में आपका पलाश का फूल है, और पांचवा में जब देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका हाथी को दर्शाया गया है, तो आपका पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ हम लिख देते हैं
याद रखना आप लोग, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। क्या पूछ सकता है कि हाथी को जो है कितने घेरे में रखा गया है, तो हाथी को अभी जस्ट मैंने क्या बताया, पांचवा, ठीक है। पांचवा घेरा में एक टोटल हाथी की संख्या कितना है, तो 24, याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हाथी के बाद जब आएंगे तो पलाश का फूल है, ठीक है। पलाश का फूल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा घेरा में है, चौथा घेरा में। कितना है, तो 24, राइट। आपसे जोड़ा में पूछते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद जब आएंगे फ्रेंड्स तो आप लोग को दिखेगा तीसरा घेरा, ठीक है, जिसमें आपका 16 चित्रकारी है। 16 चित्रकारी है तीसरा घेरा में। और टोटल नंबर ऑफ इसका पूछे अगर कितना नर्तक है तो 48 हो जाएगा। जोड़ा में पूछता है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, जोड़ा में पूछेगा तो 24, राइट। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सफ़ेद वृत्त दिखेगा, ठीक है। सफ़ेद वृत्त दिखेगा छोटा छोटा, जिसकी टोटल संख्या की अगर मैं बात करूँ तो कितना है, 60 है, ठीक है। और कौन सा घेरा में है ये, तो आपका सेकंड वाला घेरा में हो जाएगा, राइट। अब अशोक स्तंभ की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो अशोक स्तंभ आपका कौन सा घेरा में हो जाएगा, फर्स्ट वाले घेरा में हो जाएगा अशोक स्तंभ, ठीक है। और इसका क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सब कुछ हम बता चुके हैं, राइट। अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा छठा घेरा, ठीक है। छठा घेरा ये वाला है, इसमें झारखंड सरकार लिखा गया है। और सातवां वाला घेरा पूरा देखिए आप लोग खाली है, ठीक है, पूरा क्या है, खाली है। अब चलिए एक बार में जो है इसी सबसे पहला पेज पे जो है हम इसको रिविजन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा सब चीज़ें, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना क्या है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको ये लोगो दिख रहा है क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में, कि इसका अनावरण हुआ है 14 अगस्त 2020 को। किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पे किया गया, रांची। रांची में जो आपका आर्यभट्ट सभागार में, ठीक है। इतना चीज़ याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रभावी रूप से लागू कब हुआ, 15 अगस्त 2020 को, ठीक है। कोविड के समय ये लागू हुआ था, राइट। इसका डिजाइन करता कौन है, इसके बारे में सरकार जो है डिस्क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग को उसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब आपसे पूछ सकता है इसमें जो है इसका जो आकार है कैसा है, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा वृत्ताकार है, ठीक है। ये किस प्रकार का है, वृत्ताकार है, इतना याद रखना। एंड अगर आपसे फिर आगे क्या पूछ सकता है, आगे ये पूछ सकता है कि इस लोगो में जो है टोटल नंबर ऑफ वृत्त, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितना है, तो 7 है, ठीक है, 7 है। 7 हो गया। अब एक एक करके पूछेगा कि पहला वृत्त में क्या है, दूसरा वृत्त में क्या है, तीसरा वृत्त में क्या है, चौथा वृत्त में क्या है, पांचवा में क्या है, छठा में क्या है और सातवां में क्या है, ठीक है। तो पहला में जब देखेंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ हो जाएगा 1 नंबर में। दूसरा में जब देखेंगे आप लोग यहाँ से तो आपका सफ़ेद वृत्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में जब देखेंगे तो आपका 16 चित्रकारी हो जाएगा। चौथा में जब देखेंगे तो आपका पलाश का फूल हो जाएगा, ठीक है। पांचवा जब देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे हाथी है, राइट। और छठा में आपका झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और सातवां आपका पूरा जो है आपका ब्लैंक है, ठीक है, यानी कि खाली है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आया होगा। यहीं से हम सभी प्रश्न को आप सबको पढ़ाए, ठीक है। आपका अशोक स्तंभ क्यों लिया गया इसके बारे में बताए, ठीक है। 16 चित्रकारी को क्यों लिया गया इसके बारे में बताए, पलाश फूल को क्यों लिया गया इसके बारे में बताए, हाथी को क्यों लिया गया इसमें इसके बारे में बताए। आपका इसका जो कलर है ग्रीन क्यों है इसके बारे में बताए, ठीक है। पुराना लोगो क्या है उसके बारे में बताया कि 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र है। आपको हम बताए थे, बोले थे कि इसका जो है काउंट करके बताना कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फ्रेंड्स कि पुराना जो लोगो है इसका अनावरण, सॉरी इसका जो डिजाइन कौन किया था, तो अमिताभ पांडे, ठीक है। इसके बारे में बताए कब किया गया था, फरवरी 2002 में किया गया था। तो उम्मीद है आज का सेशन ये जो है आप सबको पसंद आया होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसे लगा, ठीक है। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो इसको PDF के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आया फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके इसका PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। शायद हो सकता है कल आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आएगा या तो करंट अफेयर का आएगा, ठीक है। तब तक बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए और हम तैयारी में मस्त और व्यस्त रहिए।